अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मीर न्यूज़ में खुश आमदीद। बात करेंगे आज आयशा अकरम केस के बारे में जो नई पेश रफ्त हुई है। इस बारे में बात करेंगे। आयशा अकरम जो कि मीनार पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ था, वो लड़की हैं और उनका साथी रेम्बो था। रेम्बो जो कि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और आयशा अकरम साहिबा अपने घर पे थी। आजकल इन्वेस्टिगेशन चल रही है इनके केस के बारे में। आयशा अकरम साहिबा ने रिसेंटली जो उनकी ऑडियो कॉल रिलीज़ हुई है, लीक हुई है, ऑडियो कॉल लीक हुई है, उसमें आयशा अकरम और रेम्बो आपस में बात कर रहे हैं कि जो लोग अरेस्ट हैं मीनार पाकिस्तान पे, जो उनके साथ ज़्यादती हुई या जो कुछ भी उनके साथ पेश आया, उसके केस में जितने भी लोग, जितने भी लड़के अरेस्ट हैं, उन सब लड़कों से 5-5 लाख रुपए हम लोगों ने वसूल करने हैं। आयशा अकरम साहिबा अपनी लीक कॉल में कह रही हैं क्योंकि ये जो है लड़के गरीब हैं, बल्कि रेम्बो कह रहा है तुम्हें पता है कि लड़के गरीब हैं, ज़्यादा पैसे नहीं दे सकेंगे, तो वो कहती हैं 5-5 लाख रुपया तो देंगे ही, ऐसा कहती हैं। इस बारे में आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे बात की जा रही है कि अब आयशा अकरम का मेन मकसद यही था कि पैसे वसूल करने हैं और सारी चीज़ें जो वाक़या हुआ, सारा वाक़या प्लान्ड था। ये कोई ऐसे नहीं हुआ उनके साथ, उनकी अपनी मर्ज़ी से हुआ है। जैसा कि रेम्बो ने भी कहा है, लड़की की जब तक मर्जी ना हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो कि उनके साथी थे अब उनके हरीफ बन चुके हैं। और आयशा अकरम केस के हवाले से आज मैं इसलिए वापस बात कर रही हूँ, मैं पहले ऑलरेडी एक वीडियोस पे बना चुकी हूँ, आज दोबारा इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि जब आयशा अकरम केस सामने आया था तो तब इकरारुल हसन साहब और यासर शामी जो कि वो भी एक सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया के एक यूट्यूब चैनल के सहाफ़ी हैं, और इकरारुल हसन तो बहुत बड़े नामवर मशहूर सहाफ़ी हैं और वो सरेआम का जो प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा इस बारे में, कल उन्होंने वीडियो बनाई और अपलोड की और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 10 सालों से जो भी काम मैंने किया है अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए किया है, इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी से किया है। किसी भी काम में मेरी अब कोई नीयत ख़राब नहीं होती। और ऑब्वियसली उनके प्रोग्राम देखे जाएं तो इंतहाई उन्होंने एक बाकायदा एक पाकिस्तानी होने का सबूत वो दिया भी है और दे भी रहे हैं। इस वीडियो में वो रो भी रहे हैं बात करते हुए। बाकायदा एक मर्द का रोना कोई आम बात नहीं है, इंसान को दुख पहुंचता है तभी इंसान रोता है। तो वो रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो रहूँगा भी पाकिस्तान में और मरूँगा भी पाकिस्तान में ही। उन्हें कितना दुख है, इस चीज़ का अंदाज़ा उनकी वीडियो से लगाया जा सकता है। क्योंकि जब उन्होंने इस न्यूज़ को एकदम कवर किया था यासर शामी और इकरारुल हसन ने, तो उसके बाद उन्होंने लोगों ने उनके लिए बहुत कुछ ट्विटर पे भी कहना शुरू कर दिया था और हैशटैग बैन इकरारुल हसन, और फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग उनके ख़िलाफ़ आ गए थे कि उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है, ये एक साजिश है, रेम्बो सरेआम की टीम का मेंबर है। जबकि उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो में उन्होंने कहा था कि रेम्बो जो है मेरी सरेआम की टीम का कोई मेंबर नहीं है, उसने जो शर्ट पहनी हुई है वो चंद रुपए दे के वो बनवाई जा सकती है। और ऐसी कोई, क्योंकि उनकी सरेआम की टीम के तकरीबन 10 लाख मेंबर रजिस्टर्ड हैं, तो जो भी मेंबर बनता है वो रजिस्ट्रेशन करवाता है और उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई रेम्बो की सरेआम की टीम के मेंबर के तौर पे। तो वो रो रहे हैं अपनी वीडियो में इकरारुल हसन साहब और माफ़ी मांग रहे हैं पाकिस्तानियों से कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो मैंने आयशा नामी लड़की का साथ दिया, एक बहन के तौर पे मैंने उसका साथ दिया कि वो मेरी बहन है, और किसी भी लड़की के साथ अगर इस तरह का वाक़या होता तो डेफिनेटली मैं आगे आता, लेकिन उसने अपनी इज़्ज़त की कीमत लगाई, अपनी इज़्ज़त की सौदेबाजी की है। और वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने मेरा मान भी नहीं रखा, अगर उसको पैसे चाहिए थे तो वो मुझसे बात करती, मतलब कि मुझसे मांग लेती, मुझसे कह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और बाकायदा उन्हें शदीद दुख है जिसका वो इजहार अपनी वीडियो में कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ, अब यासर शामी और इकरारुल हसन का क्या मुस्तकबिल है, ये लड़की और लड़का एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह। जी, वो एक, मेरा जहाँ तक मेरी राय है, वो न्यूज़ एंकर हैं, वो उनका काम है, वो सहाफ़ी हैं, उनका काम है रिपोर्ट को कवर करना। तो ज़रूरी नहीं कि कितनी ख़बरें ऐसी हैं, और रोज़ ऐसी ख़बरें होती हैं, जैसा भी कोई इंसिडेंट होता है तो न्यूज़ वाले उसको कवर करते हैं, और कवर करने के बाद वो ये तो नहीं देख रहे होते कि इसके बारे में कोई ऑथेंटिक चीज़ आए तो हम इसको कवर करें।
वो वाक़या एज़ इट इज़ जैसे होता है उसी को वैसे ही कवर करते हैं। तो किसी को कोई लोग फ़ेवर करते हैं, कोई उसके अगेंस्ट आ जाते हैं, ऐसा ही उन्होंने किया बीइंग अ पाकिस्तानी। और एक इंसान होने के नाते उन्होंने ये सब किया, इंसान होने के नाते उन्होंने ये सब किया। कोई भी एक सच्चा और ट्रू पाकिस्तानी और एक अच्छा इंसान जो है, कोई भी अगर इस तरह का वाक़या देखेगा तो डेफ़िनेटली वो स्पोर्ट में आगे आएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। फिर उन्हें जैसे ही वाक़या का पता चला, जब सारी चीज़ें एक्सपोज़ हो चुकी हैं, तो अब उन्होंने बाकायदा माफ़ी भी मांगी है। कुछ लोगों ने उनकी माफ़ी पे कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, चलें जी, उन्हें समझ आई, आ गई है तो बड़ी बात है, देर से आई है लेकिन फिर भी चलो आ तो गई है, ये लोग भी कह रहे हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी उनके ख़िलाफ़ हैं, कहते हैं जी उनका क्या मुस्तकबिल है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहती हूँ कि वो इंसान जो अपनी जान बिल्कुल जोखिम में डाल के, बिल्कुल अपनी जान हथेली पे रख के ऐसी-ऐसी जगहों पे जाके ऐसे-ऐसे लोगों का साथ देता रहा, जिन पे ज़ुल्म होता रहा, वही इंसान है। क्यों पाकिस्तानी लोग इतने ज़्यादा, मतलब कि उनमें कोई बर्दाश्त नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस सी कि वो उनमें वो है ही नहीं, कैपेसिटी ही नहीं है, क्यों लोग ऐसा करते हैं? इतने इंतहा पसंद क्यों हो रहे हैं? नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं? किसी चीज़ इंसान के बारे में आप पॉजिटिव राय क्यों नहीं रखते? जबकि उसकी सारी वीडियोस पिछली 10 सालों की उठा के देखें तो वो इंतहाई वाक़ई, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। जिस तरह का काम उस इंसान ने किया है, जिस तरह का वो कर रहा है, तो इतना मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान, सच्चा इंसान, पॉजिटिव इंसान उसे गलत कह सकता है कि इसने साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक बात है आयशा अकरम और रेम्बो की, अब तो डेफिनेटली वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी ऑडियो कॉल्स लीक हो चुकी हैं। तो अब तो बाकायदा पहले ही उनका केस कानून के पास था। अब तो मज़ीद चीज़ें जैसे जैसे रिवील हो रही हैं, लीक हो रही हैं, तब मज़ीद उनके केस में पेशरफ्त आ रही है। देखा जाएगा कि अब इस केस का क्या नतीजा निकलता है। जो लोग अरेस्ट हैं, क्या वाकई उनको जुर्माना अदा करना पड़ेगा या फिर उन्हें ऐसे ही रहा कर दिया जाएगा, इस बारे में केस का इंतज़ार करते हैं। एक एक इंसान होने के नाते मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में एकदम जो है अपना नतीजा मत सुना दिया करें, मत उस पर टैग्स लगाना शुरू कर दिया करें, मत उस पर बैन करने के टैग्स लगाना शुरू कर दिया करें। हौसला रखें, सब्र रखें, और जैसे जैसे वक्त चलता है तो चीज़ें सामने आती हैं तो फिर उस पर बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि पहले दिन से ही हम इतने इंतहा पसंद हो जाएं कि नहीं यूँ 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 करना चाहिए और इसको बैन कर देना चाहिए, ये मुल्क दुश्मन है और मुल्क की इज़्ज़त इसने ख़राब की है। ऐसा कुछ नहीं है। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और हमेशा अच्छी सोच रखें और अच्छा मैसेज बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।